स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यत्नेश सेन। जिस तरह इस बार पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, सबको चौंका कर रख दिया है। वहीं देपालपुर की एक ऐसी बेटी है जो कि देपालपुर के समीप अहिरखेड़ी गांव में हम मौजूद हैं, जहां की जनता ने एक ऐसी बेटी को आशीर्वाद देकर चुना है जो गाँव के एक बेहद छोटे परिवार से है, लेकिन यह बेटी शिक्षित होने के साथ साथ गाँव के विकास करने के लिए एक अभिनव रुचि रखती है, जिसका गांव के लोगों ने चयन किया है। यहाँ अहिरखेड़ी गांव में 2 गांव यहाँ इस पंचायत में लगते हैं, जिस दोनों ही गांव के मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद गांव की एक बेटी को सौंपा है, जो कि गांव के विकास के लिए अग्रसर तो है ही, साथ ही शिक्षित भी है। उन्होंने शिक्षा किस क्षेत्र में हासिल की है, किस तरह वे गांव का विकास करेगी, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है। उनसे चर्चा करेंगे। जागृति है जो कि अब गाँव में जागृति लाने का काम करेगी। जागृति से चर्चा करेंगे। जागृति, किस तरह से जो गाँव के लोगों ने आपको चुना है, गांव के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, क्या कहेंगे? गांव वालों का बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा भरपूर सहयोग किया है उन्होंने। गांव का पूरे दिल से मेरे को सहयोग करना है, विकास करना है, पूरा मतलब मेरे शिक्षित होने का फ़ायदा उठाना है मुझे। जागृति, किस तरह गांव में कामों की कमी देखती हैं, विकास कामों की, किस तरह से गांव में आप जो है विकास कार्य करेंगी? सड़क वगैरह और शौचालय, कुटीर वगैरह, इन सब कामों पे कार्य करेंगे आगे। जागृति, कहाँ तक शिक्षा हासिल की है आपने? मेरा BSW कंप्लीट है, सोशल वर्क, और जिसका उद्देश्य और लक्ष्य मतलब यही है कि गांव की सेवा करना, समाज सेवा करना। पूरे दिल से मेरे को समाज सेवा करना है। मतलब आपकी शिक्षा का आप पूरा फायदा गांव के विकास के लिए लेंगी? हाँ, गांव वालों की मतलब पूरा सहयोग करूँगी, विकास करूँगी। जागृति, किस तरह से आपका जो जीवन रहा, क्योंकि काफ़ी कम उम्र में आपने ये मुकाम हासिल किया है, बेहद कम उम्र में आज आप सरपंच चुनी गई है, मतलब कि आपको जो है जनता का आशीर्वाद मिला है। किस तरह का आपने जीवन में सुख दुख देखा, किस तरह का अभाव देखा और आज इस मुकाम तक पहुंची है? बहुत सारी असुविधाओं से मैं गुजरी हूँ। मेरे मम्मी पापा ने बहुत मजदूरी की है, दूसरे के यहाँ काम किया है, जब जाके मुझे मतलब बहुत पढ़ाया लिखाया मेहनत करके, जब जाके इस मुकाम पे पहुँची हूँ मैं। और सब गांव वालों का सपोर्ट था सरपंच चुनने के लिए। तो बिल्कुल जागृति को बहुत असुविधाएं भी रही है, कई असुविधाओं के अभाव में अपना जीवन यापन किया है। काफ़ी संघर्षमय जीवन उनका और उनके माता पिता का रहा है। उनके माता पिता भी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह का जो संघर्षमय जीवन आपका रहा है, आज आपकी बेटी अब सरपंच चुनी गई, क्या कहेंगे? इसको पढ़ाई लिखाई मेहनत करी, रात दिन दाड़की करी, काम करा, पढ़ाई बंगो टाटे। बेटे हैं आपके? ने 4 लड़की ने। तो आपने बेटियों को पढ़ाया है? हाँ, बेटे और को पढ़ाए मेहनत करके। तो बिल्कुल बेटियां बेटे से कम नहीं, कहीं ना कहीं उनका यह मानना है, और उसी के चलते उन्होंने बेटों की तरह ही अपनी बेटी की परवरिश की। आज पढ़ाया लिखाया माता भी है उनकी। किस तरह से आपने जो मेहनत की है, मजदूरी की है, आज आपकी बेटी सरपंच चुनी गई, क्या कहेंगे? पढ़ाया लिखाया जैसे वो बहुत तकलीफ से हम भी गुजरे इसलिए, और बहुत बेटे नहीं है मेरे, तो मैं बेटी हूँ उनको बेटा मानती हूँ इसलिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बेटी बेटों से कम नहीं, जिस तरह से एक फिल्मी डायलॉग भी था, लेकिन वो सिद्ध और चरितार्थ भी होता नजर आता है। गांव के लोग भी, उनसे भी चर्चा करेंगे। किस तरह देखते हैं, आपने जो जन्मत दिया है, जो गांव की बेटी को चुना है, किस तरह से देखते हैं और किस तरह का विकास गांव के लोग चाहते हैं? जागृति जो है वो एक पढ़ी लिखी और होनहार लड़की है, जो कि मतलब इनके पिताजी गांव में मतलब मजदूरी करते हैं और उनने इनको पढ़ाया लिखाया, और बहुत टैलेंटेड लड़की है जागृति। इसलिए हमारे गांव के सभी नवयुवक से लेकर महिला आदमी सबकी यही सोच थी कि ये कुछ करके दिखाएगी। और अगला जो गांव है हमारा वो भी जुड़ा हुआ है, उसमें भी सबकी यही सोच थी कि कुछ पढ़ी लिखी लड़की है, कुछ करके दिखाएगी और ये पूरी मेहनत करेगी, रात दिन करके जो भी विकास कार्य है उसका सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाएगी, ताकि अगले भविष्य भी सुधरे उसको देख के, ताकि आगे चल के इसका फायदा मिले। तो बिल्कुल गांव के लोगों का मानना है कि जागृति कहीं ना कहीं गांव के विकास कार्यों में जागृति लाएगी, और एक बार फिर से जो विकास की जो गति धीमी उनका मानना है, वो फिर से एक तेज गति पकड़ेगी। गांव के कुछ वरिष्ठ और बुजुर्ग नागरिक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं आपने जो अपने मत का प्रयोग कर जागृति को चुना है, क्या कहेंगे? इनके माता पिता 20-25 साल से यही मजदूरी करते हैं। इनकी 4 लड़की है, ये पढ़ी लिखी हुई है, इसलिए हमने इसको गाँव वालों ने सबने इकट्ठा करके ये बनाया, सबको बुलाया, गाँव वाले
पाली वाले उनको आज पूछा। गांव के लोगों ने चुना है, हाँ। गांव के लोगों का जो आशीर्वाद मिला है, कितना आप आशीर्वाद देते हैं बेटिया को? बेटी को बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे ना, अच्छी पढ़ी लिखी हुई ना करेंगे तो गांव का विकास करवाएगी। किस तरह देखते हैं आप, एक यूथ वोटर है, युवा मतदाता है, और गांव में युवा मतदाता क्या चाहता है? मैं आशा करता हूँ जो सरपंच उम्मीदवार बनी है वो गांव का विकास अच्छी तरह करेगी। गांव में जैसे खेत तक सड़क बनवाएगी, गांव में गरीबों को छोटी से छोटी योजना बताएगी, उसका फ़ायदा दिलाएगी। तो बिल्कुल गांव के लोगों को एक शिक्षित और युवा वर्ग की तलाश थी, जो कि आज जागृति के रूप में पूरी हुई, और कहीं ना कहीं जागृति अपने शिक्षित होने का फायदा, क्योंकि उन्होंने BSW किया है, यानी सोशल वर्किंग।